बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाब किराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत और अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। हम करते हैं आज अपना व्लॉग शुरू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तबीयत सेहत ठीक शुक्र ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। चले अच्छी बात है। अल्लाह ताला का करम ही रहना चाहिए। बिग बॉस आज 3 मुहर्रमुल हराम हाँ जी, आज 3 मुहर्रम हराम और काफिला अहले बैत का काफिला अहले बैत का तो पहुंच चुका था ना करबला। तो आज के दिन ये हुआ था कि यजीद की फ़ौज का जो था ना, कूफा का गवर्नर इब्न ज़ियाद, उसकी जो फ़ौज उसने भेजी थी वो पहुंच गए थे 30,000 के करीब। कुछ कहते हैं ज़्यादा थे, कुछ कम है, लेकिन अच्छा। 30,000 के करीब उनका लश्कर था, वो पहुंच गया था। और हैरानी होगी आपको सुन के कि उसका सरबरा कौन था। उसका सरबरा था उमर बिन साद इब्न अबी वकास, साद बिन अबी वकास का बेटा। वो सहाबी जो कादसिया की जंग के फाते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में उन्होंने जंग कादसिया जीती थी, तो उनका बेटा था ये। और इसको लालच था, इब्न ज़ियाद ने लालच दिया था कि तुझे हम गवर्नर बना देंगे। तो ये लश्कर लेके पहुंचा था। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो लश्कर, जहाँ पे खैमे उन्होंने अपने लगाए थे, उन्होंने तकरीबन 600 मीटर दरिया फ़रात से हट के लगाए थे अपने खैमे। इसने जाकर दरिया फ़रात के किनारे पे जाके अपना लश्कर लगा दिया, यानी पानी रोक दिया। पानी और हज़रत इमाम हुसैन के खैमों के दरमियान इन्होंने अपना लश्कर डाला। तो ये 3 मुहर्रम हराम का था। देखें बहुत अफसोस की बात है। तीन मुहर्रम को पानी रोक दिया था। 3 मुहर्रमुल हराम आज पानी बंद हो आज गया पानी था। बंद हो गया था। अफसोस। अच्छा बॉस, देखें बात वो यही है ना कि ज़रूरी नहीं है कि वालिदैन नेक हैं तो औलाद भी नेक जी। हो, और अगर वालिदैन नेक नहीं हैं तो औलाद नेक ना हो। और ये पहले दिन से है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से है कि आप देखिए कि उनके भी जो 2 बेटे थे, हाबील काबील, तो पहला कत्ल ही काबील ने किया हाबील का। तो वो आज तक वही चलता आ रहा है सिलसिला। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जी बिल्कुल बेटा ही निकला था ना। तो जब आपने दुआ भी मांगी तो अल्लाह ताला ने कहा नो, वो साले नहीं था, उसके अमाल साले नहीं थे, इसलिए वो आपका अहल में से नहीं है। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी जब अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा वादा है तुम्हारे साथ बख्शने का और फिर जो भी इनामात का, तो आपने कहा मेरे अहल व याल, कहते वो सारे नहीं, जिनके अमाल नेक होंगे। तो अमाल साले ही जो है वो सामने रखे जाएंगे, उसी की बुनियाद पे अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा। और जो भी इनामात देने हैं आखिरत में और दुनिया में भी, वो अमाल साले की बुनियाद पे मिलेंगे। तो दुनिया में कुछ लोगों को उनकी बुराइयों की वजह से, उनके गलत उल्टे सीधे अमाल की वजह से शायद कुछ देर मिल जाए, तो लेकिन उसका भी कहा गया है कि फिर वो आपको अमाल साले करने वालों को वो धोखे में न डाल दें, वो सिर्फ फ्रेब है। तो असल तो मामला अमाल साले का आखिरत में पता चलेगा। तो यहाँ भी हमें बड़ा एहतियात करनी है। तो अब वो एक क्या उसको कहते हैं, जय्यद सहाबी का बेटा था, और वो उसने इस तरह का ये काम किया। शिमर का भी कहते हैं, वो अब आगे आएगा जब शिमर का जो वक़्त, तो वो भी आलिम फाजिल था। इसी तरीके से जैसे इब्लीस आलिम फाजिल था, लेकिन एक इनकार, तकब्बुर, वो मार गया उसको। बिल्कुल, तकब्बुर तो कभी भी अपने अंदर नहीं लेके आना चाहिए। और शिर्क और तकब्बुर बिल्कुल। और अगर देखें औलाद गलत है तो माँ बाप उसके नहीं हैं, जवाबदेह नहीं है। कौन होगा जो तरबियत अच्छी नहीं करेगा? जाहिर है हर एक ने अपनी कब्र में जाना है। मैंने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है, हमारे बच्चे ने अपनी कब्र में जाना है।
हमारी भी पूरी कोशिश, जैसे हर वालिदैन की कोशिश होती है अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे, और अगर जैसे एक हो जाता है ना, वो औलाद अच्छी नहीं है तो वालिदैन को भी रगड़ा लगा दिया जाता है साथ ही, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वालिदैन उसके किए के एक सर्टेन एज में आके जब वो बड़ी हो जाती है फिर वो जवाबदेह नहीं है उसके। बार बार लिखा गया है, बताया गया है कि कोई किसी दूसरे के अमाल का पाबंद नहीं है, जवाबदेह नहीं है, सब ने अपने अपने अमाल का जवाब देना है। आज पेट्रोल कुछ कम हुआ है। हाँ जी, आज की गुड न्यूज़ है। अब हम जब दुनियादारी की बात पे आते हैं 1-2 मिनट, तो पेट्रोल 74 रुपीज़ कम हुआ है, डीजल 64 हुआ है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ें दुकानदारों ने महंगी कर दी हैं, क्या वो वापस रेट लेके उनको भी चाहिए ना कि उनको भी चाहिए। वो कहेंगे जी हमने तो महंगी खरीदी भी है जब हम सस्ती खरीदेंगे तब हम करेंगे, किराया नहीं कम करेंगे। हाँ, तो जो स्टॉक उनके पास होता है उसी पे सारा महंगा कर देते हैं। अब दूसरा भी देखिए ना, हमारा जो वीआईपी कल्चर है। अब आज जब मैं आ रहा था तो 4 बजे मैं पहुंचा बाईपास के करीब, तो बाईपास पे उन्होंने बंद किया हुआ था बाईपास को, पीछे से भी पता चल रहा था, रूट लगा हुआ था कि रूट लगा हुआ है, पुलिस जगह जगह खड़ी थी। तो लेकिन जब बाईपास पे पहुंचे तो बाईपास बंद था, तो भाराकाऊ की तरफ से आना पड़ा। तो भाराकाऊ फिर वही 3 साल पुराना दौर, पुराना टाइम याद आ गया। तो भाराकाऊ के शुरू से ट्रैफिक रिंग रिंग के फिर एक जगह आके वो थोड़ी सी खुली, तो जहाँ से ये शुरू होता है पुल के नीचे फिर बंद, फिर ऐसा चलते आ गया है इम्तियाज स्टोर के सामने फिर बंद, फिर कुछ 15-20 मिनट ट्रैफिक ब्लॉक रही। तो वो ऊपर नज़र आवाज़ें आ रही थी, होटल्स वगैरह चल रहे हैं, तो वीआईपी साहब जा रहे हैं, लोग कितने हज़ारों लोगों को तंग करके एक वीआईपी का काफिला जा रहा था। तो उसके बाद फिर आगे थोड़ी ट्रैफिक थी, फिर निकले हैं तो 17 मील के जो टोल प्लाजा था वहाँ पे फिर थोड़ा वो था, लाइन थी क्योंकि पीछे से ट्रैफिक का बोझ था, लेकिन वहाँ पुलिस रोक के पूछ रही थी आप किधर जा रहे हैं। तो जो मरी की तरफ जा रहे थे उनको कहा था कि आप चले जाएं मोटरवे से, क्योंकि आगे तरेट पे जुलूस है। अच्छा, हाँ जी, मातमी जुलूस आती, क्योंकि आज के दिन तो पानी रुका था ना, तो आज के दिन तो शिया हज़रात का वो फिर मातम था, तो वो तरेट पे उन्होंने कहा कि रास्ता बंद होगा, तो आप लोग ऑल्टरनेट। तो मैंने चूँकि पहले ही आना था, रुकना था, तो वो फिर उन्होंने मुझे आने दिया। अल्लाह ताला खैर खैरियत के साथ ये महीना गुजर जाए, 40 वगैरह जो होती हैं वो सारी खैर खैरियत रहे, अमन रहे, शर पसंद अनासिर से 40 दिन 10 दिन तो पहले मुहर्रम के हैं, उसके बाद फिर इनका आहिस्ता चलता जाता है, फिर 40वां है, 20 सफ़र तक। ओवरऑल भी हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हालात से रखे। ठीक है, तो बिग बॉस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल इंशाल्लाह 4 मुहर्रम हम फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह हम 4 मुहर्रमुल हराम का जिक्र करेंगे। अभी हम करते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो, आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।